फिर देखो ठीक है। अरे यार स्पष्ट। चलो हाँ रिवर्स चलो आप। वन मेगा स्कोर कैसा हो जाएगा, फंक्शनल हो जाएगा, और 3 बचे हुए डीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है ना। और जो फंक्शनल हुआ है यही आपका डायड का मतलब 2 सेल, 2 मेगा स्कोर है ना, और टेट्राड मतलब 4 मेगा स्कोर बनेगा, और 4 बन जाएगा उसके बाद 3 डीजनरेट हो जाएगा। ये आपका डेवलप हो जाएगा फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो से। ठीक है ना। जो फंक्शनल मेगा स्पोर रह गया है वो फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सेक में डेवलप हो जाता है। मोनोस्पोरिक टाइप का डेवलपमेंट बोला जाता है अगर सिंगल सेल से, क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सेक बन रहा है। सिंगल सेल जो है सॉरी सिंगल मेगा स्पोर से अगर एम्ब्रियो सेक बन रहा तो इस प्रकार के एम्ब्रियो सेक के बनने का डेवलपमेंट मोनोस्पोरिक टाइप का डेवलपमेंट बोला जाता है ना। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट याद रखेंगे। अब बात करेंगे थोड़ा सा एम्ब्रियो सेक की। मोनोस्पोरिक का मतलब एक ही मेगा स्पोर से एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट हो रहा है, इसका मतलब मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोला जाएगा। इसको मोनो मतलब एक स्पोर से, है ना।
या एक सेल से मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो जो एम्ब्रियो सेल होता है, न्यूसेलस की सेल थी बेटा, मेगास्पोर डायड बन गया इस प्रकार से, डायड मतलब 2 सेल बन गई। फिर बनेगा इससे क्या, मेगास्पोर टेट्राड, यानी कि कितनी सेल, 4 सेल, है ना। 4 में से ऊपर की क्या हो जाएंगी, 3 डीजेनरेट, और ये केवल फंक्शनल रह जाएगी, ठीक है ना। और ये जो फंक्शनल रह जाएगी यही आपका आगे चल के क्या बनाएगा, एम्ब्रियो सेल, माइटोटिक डिवीजन, समसूत्री विभाजन, डिवाइड माइटोटिकली, यानी कि जो इसका ये जो न्यूक्लियस है ना, ये माइटोटिक डिवीजन करेगा। 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे। हाँ, ये एम्ब्रियो सेक है, एम्ब्रियो सेक बनेगा ये आगे डेवलप करके। अभी तो इसको मेगास्पोर ही बोले, फंक्शनल मेगास्पोर, यही आगे अब डेवलप करेगा। अब डेवलप करने के लिए क्या होगा, इसके न्यूक्लियस में माइटोटिक डिवीजन शुरू हो जाएगा, है ना। न्यूक्लियस में माइटोटिक डिवीजन शुरू होगा, और माइटोटिक डिवीजन से इसमें बेटा एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बनेंगे, ठीक, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, ठीक है। कितने न्यूक्लियस बन गए, 4 न्यूक्लियस। तो ये जो मेगास्पोर फंक्शनल था, इससे जो न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो न्यूक्लियस का डिवीजन है वो स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बोला जाता है। स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर सेल वॉल नहीं बन रही है, केवल न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। हाँ, सेल एरिया, सेल वॉल कहीं नहीं बन रही, मैंने न्यूक्लियस को ही डिवाइड करके दिखाया केवल। यहाँ पर 1 था, 2 बने, 4 बने, 8 बने, 8 तक बनते हैं। इसके बाद सेल वॉल का फॉर्मेशन शुरू होता है, ठीक है ना। क्या बनेगा, अब सेल्स बनना शुरू हो जाती हैं। तो जो एम्ब्रियो सैक बनता है वो हमारा मैच्योर एम्ब्रियो सैक बनता है, वो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियट स्ट्रक्चर होता है। तो 8 न्यूक्लियस आपके सामने है। अब इसमें 7 सेल्स और बनेंगी, यानी कि सेल वॉल बाउंड्री करेगी, ठीक है ना। हाँ, इसमें से मिलता है, हमेशा मिलेगा, सिंपल सी चीज है। तो ये बन गया। इसके बाद बना लेते हैं हम लोग मैच्योरिटी को, आगे बढ़ा दे रहे हैं। हाँ, इसको बना लो। जरा से पॉइंट एक अलग है सर, पॉइंट तो कुछ नहीं है सर, आप इसी को बढ़ाने जा रहे हैं। वो वहां से नहीं आएगा। नहीं तो हम भी कह रहे हैं कि सर यहाँ से बढ़ाने चलिए। 2 न्यूक्लियस आपके यहाँ रहेंगे, ठीक है। आप देखिए सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। इधर बनेंगी आपकी सर, हाँ, ये ऊपर से बनाएंगे। कोई बात नहीं, यहाँ से बना दो। माइक्रोस्पोर डायड है, ये माइक्रोस्पोर डायड बन गया। इसमें तो छोटा जगह भी बना नहीं लो है। समझने के लिए, छोटा सा समझने के लिए। मेगास्पोर डायड है, 2 सेल बन गई डायड। मेगास्पोर टेट्राड है, 4 सेल बन गई। मैंने भी समझाने के लिए बनाया नहीं था वैसे। फिर 3 ऊपर की डीजेनरेट कर गई, नीचे वाली चौथी फंक्शनल हो गई। फंक्शनल हो गई तो ये रही, यही आगे चल के मेगास्पोर मैच्योर एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो उससे पहले इसमें क्या चलेगा,
फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, है ना। इसमें क्या चलेगा, फंक्शनल मेगा स्पोर जो है उसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, यानी कि जो न्यूक्लियस है वो फ्रीली डिवाइड करेगा। और कौन से डिवीजन के द्वारा, माइटोटिक डिवीजन के द्वारा। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 जब न्यूक्लियस बन जाएंगे उसके बाद सेल वॉल का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा ना, सेल्स बनना शुरू हो जाती हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। डिवीजन बेटा जरूर याद रखना है, कौन सा डिवीजन हो रहा, माइटोटिक डिवीजन, ठीक है ना, माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। अब देखो ये मैच्योर एम्ब्रियो सेल का हमने बनाया है, मैच्योर एम्ब्रियो सेल में एक न्यूक्लियस ये रहा, एक न्यूक्लियस ये रहा, 2 न्यूक्लियस ये रहे, एक यहां पर बनेगा एग सेल। एग सेल का न्यूक्लियस, सिनर्जिड सेल के न्यूक्लियस, पोलर न्यूक्लियाई, और 3 यहां पर बनेंगे बेटा एंटीपोडल। एंटीपोडल्स की संख्या 3। ये हमारा पोलर न्यूक्लियाई है, पोलर न्यूक्लियाई 2, और बीच में बेटा ये बनी है, इसको बोलोगे सेंट्रल सेल, ठीक है ना, इसको बोलेंगे सेंट्रल सेल। इसी सेंट्रल सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। ये आपकी है सिनर्जिड सेल्स, हाँ हाँ सिनर्जिड सेल की संख्या 2, और ये बेटा एग सेल, एग सेल की संख्या 1 है। इसके आगे नहीं, अभी नहीं, यही लास्ट मिला आएगा, थोड़ी देर में आएगा, लेकिन आएगा आज ही आ सकता है। और इन दोनों को मिला के बोलेंगे एग एपरेटस, ठीक है ना, इन दोनों को मिला के बोलेंगे एग एपरेटस। और यहीं पर एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है बेटा, फिलिफॉर्म एपरेटस। फिलिफॉर्म एपरेटस सबके पास है भैया, देखिए हाँ है, हर समय में पड़े रहते हैं। हाँ तीनों एक ही हैं। देखो ये आपका चलाजल एंड, CHALAZN, चलाजल एंड ये साइड में, और ये बनेगा माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड आपको याद रखना रहेगा कि जो माइक्रोपाइलर एंड होता है, एक सेल उधर ही पाई जाती है और उधर से ही पॉलिन ट्यूब की एंट्री होती है ना। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से ही पॉलिन ट्यूब एक सेल के पास एंटर करती है। और ये जो फ्री फॉर्म हमने कभी कहा था, कैमरा लग जाता चलो जल्दी से देखें, उसके बाद और आगे किया जाएगा। मैच्योर एम्ब्रियो सेल यहाँ पर
यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है मैच्योर एम्ब्रियो सेल कितने सेल और कितने न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। मैच्योर एम्ब्रियो सेल 8 सेल, सॉरी 7 सेल 8 न्यूक्लियर। सेल और 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग पे चलेंगे, पॉलिनेशन। चलाजल एंड नाम दे रखा है, जो इसके क्या कहते हैं अपोजिट पोल्स हैं उनको नाम दे रखा है। उसको जिधर एंटीपोडल्स पाए जाते हैं उसको चलाजल एंड बोलेंगे, और जिधर आपकी एक्स एंड पाई जा रही है उसको माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं। माइक्रोपाइलर एंड पर ये क्या है, ओपनिंग पाई जाती है ओव्यूल में। पिछला डायग्राम कल जो बनाया था उसमें देखो जाके, वहां पर ओपनिंग है, खुला हुआ है, वहां पर इंटेगुमेंट एब्सेंट होता है। इंटेगुमेंट एब्सेंट होने की वजह से जो पॉलन ट्यूब बनती है वो उधर ही से एंटर करती है। कल वाले डायग्राम में, हाँ ठीक है। कौन सा पोलर न्यूक्लियाई? पोलर न्यूक्लियाई दो है, एक और दो। ये आपका एम्ब्रियो सेल का डायग्राम है। कल जो डायग्राम बनवाया था हम लोगों ने उसी में अंदर वाला स्ट्रक्चर है। एग एपरेटस, ये सब क्वेश्चन है जो मान लो ये सब क्वेश्चन है। ये सीधे सीधे उठाओगे तुरंत मिलेंगे सीधे क्वेश्चन। ये फ्लावर के अंदर का स्ट्रक्चर होता है, जो फीमेल पार्ट होता है जिसे हम पिस्टिल बोलते हो ना, कार्पल या पिस्टिल। जब कार्पल और पिस्टिल में जो ओवरी होती है, देखो ये था ना स्ट्रक्चर इस प्रकार से। ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल पाया जाता था, ठीक है। ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस की सेल्स पाई जा रही थी। हाँ, ओव्यूल सीड बन जाता। ओव्यूल जो होता है यही सीड बनता है। ये न्यूसेलस की सेल्स थी, इसके अंदर स्ट्रक्चर ये एम्ब्रियो सैक है। इसी को हम लोग यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है ना। फिलीफॉर्म एपरेटस, यहाँ पर कुछ ये स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको फिलीफॉर्म एपरेटस बोलते हैं। इसका काम क्या है, इस पे क्वेश्चन आता है सीधा सीधा। इस पे क्वेश्चन ये आता है कि पॉलन ट्यूब को कौन गाइड करता है, तो फिलीफॉर्म एपरेटस, हाँ उसी को बोलेंगे। एंथर से लिखते चलो, फिर बता रहे सारी चीजें। एक्सेल अकेली होती है, एक्सेल एक होती है तो एक ही लिखा है। नीचे वाली जो सिनर्जिक सेल है वो दो लिख देंगे। क्वेश्चन वाली दिखाएंगे। एग एपरेटस में सेल्स की संख्या पूछी जाएगी क्वेश्चन पूछेंगे। एग एपरेटस में सिनर्जिक सेल्स की संख्या कितनी है? दूसरा चीज ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर सबसे ज्यादा पूछा जाता है इस एरिया से। 7 सेल 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। उसके अलावा एंटीपोडल्स और ये जितने भी सिनर्जिक सेल्स वगैरह होती है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद एग सेल तो आपकी क्या है जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन बाकी बची हुई सेल्स ये डिजेनरेट हो जाती है, खत्म हो जाती है। ये क्वेश्चन आता है। काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन,
मैच्योर एम्ब्रियो सेट, एम्ब्रियो सेट पूरी तरह से मैच्योर हो रहा है, हो गया है। सर इसमें 7 और 8 हाँ। सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगेमी, पॉलिनेशन विद इन द सेम फ्लावर। एक ही फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है तो सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगेमी बोलेंगे। नहीं लिख रहे नीचे, देखो जल्दी से खत्म करो फिर बोलते हैं। कंडीशंस फॉर ऑटोगेमी या सेल्फ पॉलिनेशन के लिए भी कुछ कंडीशंस होती हैं, जिसमें फ्लावर्स जब डेवलप करते हैं तो पॉलन ग्रेन्स और स्टिग्मा दोनों एक साथ डेवलप होने चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। साथ साथ डेवलप करेंगे तो ही वहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन हो पाता है, ठीक है ना। दूसरा चीज ये है कि जो भी पॉलन एंथर होता है वो स्टिग्मा के क्लोज होना चाहिए, दूर नहीं होना चाहिए। बाहर की तरफ रहेंगे तो वो फर्टिलाइजेशन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है ना। सर आप समझाओ। हाँ, तो मेगास्पोरोजेनेसिस में इसका फॉर्मेशन करेंगे। मेगास्पोर के बनने की प्रोसेस किससे बनेगा मेगास्पोर? मेगास्पोर मदर सेल। तो हमने आपको बताया था अभी जो इंटेगुमेंट का बीच कल वाला डायग्राम चाहो तो देख सकते हो, उसमें इंटेगुमेंट जो है कुछ लेयर्स को या सेल्स को टिश्यू को सराउंड कर रहा है, उस टिश्यू को बोल रहे हैं आप न्यूसेलस। देखो लिखा है न्यूसेलस। जैसे एंथर डेवलप करते थे, यंग एंथर स्पोरोजेनस टिश्यू से डेवलप करता था, वैसे ही यहाँ पर ये आपके डेवलप करेंगे न्यूसेलस की सेल से, ठीक है ना। तो न्यूसेलस टिश्यू की जो सेल्स होंगी, ठीक है, किसकी सेल्स? न्यूसेलस टिश्यू की जो सेल्स होंगी वो कोई एक सेल मैच्योर हो जाएगी, ठीक है ना, ग्रो करेगी और किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? मेगास्पोर मदर सेल। न्यूसेलस टिश्यू की कोई एक सेल मेगास्पोर मदर सेल की तरह वर्क करना शुरू कर देती है, ठीक है ना। और यही मेगास्पोर मदर सेल में कुछ इसकी क्या कहते हैं खूबियां हैं। कैसी है? लार्ज सेल है, बड़ी सेल ग्रोथ करने लगती है, अपने साइज को इंक्रीज करेगी विद डेंस साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कैसा है? डेंस है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, एक स्पष्ट न्यूक्लियस उसमें पाया जाता है ना, है ना। यानी कि उसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज्यादा होगी। डेंस साइटोप्लाज्म का मतलब एक तरह से इस प्रकार से समझिए, है ना। अंडर को मियोटिक डिवीजन, तो ये मेगास्पोर मदर सेल है, इसमें क्या होगा? मियोटिक डिवीजन होगा, तो क्या बनेगा? मियोटिक डिवीजन होगा तो मेगास्पोर डायड बनेगा बेटा। डायड मतलब दो सेल बन जाएंगी मेगास्पोर की, एक सेल दो सेल, फिर दोबारा से मियोटिक डिवीजन होगा, सेकंड मियोटिक डिवीजन, फिर सेल कितनी बन जाएगी? 4 सेल बन जाएंगी। ऊपर की 3 सेल कैसी हो जाती है? डीजनरेट, खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। ऊपर की 3 सेल डीजनरेट हो जाएगी, नीचे की लास्ट वाली सेल ये डेवलप करेगी, इसको बोलेंगे फंक्शनल मेगास्पोर। क्या बोलोगे? फंक्शनल मेगास्पोर। और अदर 3 कैसी हो जा रही है? डीजनरेट, खत्म हो जाएगी। ये फंक्शनल मेगास्पोर किसमें कन्वर्ट होगा? फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सेक, यानी कि ये स्ट्रक्चर बनाएगा ये आगे चलकर, ठीक है ना। तो एम्ब्रियो सेक फॉर्मेशन फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर। तो बेटा ऊपर की 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो गई थी, एक लास्ट वाली जो मेगास्पोर है यही आपकी डेवलप करके क्या बना रही है?
हाँ ये आगे बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये बनेगा, है ना। तो नीचे वाली जो फंक्शनल मेगा स्पोर है, यही सिंगल मेगा स्पोर किसे बना रही है, एम्ब्रियो सेक को। इस प्रकार के डेवलपमेंट को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है ना, एम्ब्रियो सेक। अब बात करेंगे एम्ब्रियो सेक, यानी कि इसकी बात करेंगे। वो जो फंक्शनल मेगा स्पोर बचा था उससे ये बनेगा, अब इसकी बात करनी है। तो एम्ब्रियो सेक में क्या होता है, सबसे पहले न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगा स्पोर डिवाइड माइटोटिक, यहाँ पर डिवीजन मियोटिक, यहाँ पर डिवीजन माइटोटिक। यानी कि जो फंक्शनल मेगा स्पोर है, जो लास्ट एक फंक्शनल मेगा स्पोर रह गया, ये क्वेश्चन आता है, याद रख लिए, सीधी बात बता रहा हूँ इसको, यहाँ पे ध्यान रखें। जो न्यूक्लियस है इस फंक्शनल मेगा स्पोर के, वो कैसे डिवीजन करेंगे, माइटोटिक डिवीजन के द्वारा अपनी संख्या को इंक्रीज करेंगे। सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन, सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक माइटोटिक डिवीजन होता है। तो पहला माइटोटिक डिवीजन होगा, 2 न्यूक्लियस बनेंगे, और ये माइटोटिक डिवीजन है कैसे, स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो क्या कहते हैं फंक्शनल मेगा स्पोर में जो न्यूक्लियर डिवीजन होता है, वो कैसा डिवीजन है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। क्यों फ्री न्यूक्लियर बोल रहे हैं, क्योंकि वहां पर सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता, वो भाग में होता है, ठीक है ना। तो मियोटिक डिवीजन होगा, सक्सेसिव मतलब एक होगा, फिर यहाँ पर सेकंड मियोटिक डिवीजन होगा, फिर तीसरा मियोटिक डिवीजन होगा। तो हमारे कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे, 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे। अब इसके बाद न्यूक्लियस का डिवीजन रुक जाता है, फिर क्या होता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है ना। तो देखो सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा तो क्या क्या बनेंगे, देखो इसको काउंट कर सकते हो। एक बेटा सेंट्रल सेल ये है, ये जो है इतनी, ये सेंट्रल सेल बोली जाएगी। तो सेंट्रल सेल में कितने न्यूक्लियाई, 2, उनको क्या बोल रहे हैं, पोलर न्यूक्लियाई, है ना, उनको पोलर न्यूक्लियाई कहां पाए जा रहे हैं, सेंट्रल सेल में। ऊपर की तरफ चेराजल एंड की तरफ 3 सेल अलग पाए जा रहे हैं, जिनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंटीपोडल। इनकी संख्या याद रखनी है आपको, 3, ठीक है ना। इसके बाद माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ क्या पाई जा रही है, 2 सिनर्जिड पाई जा रही है ना, 2 सिनर्जिड सेल पाई जा रही है। इसके ऊपर एक एग सेल पाई जा रही है, ठीक है ना, एग सेल की संख्या 1। इसके अलावा ये जो सिनर्जिड सेल है, इनके बेस की तरफ क्या पाया जा रहा है, एक स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, फिलिफॉर्म एपरेटस। ये फिलिफॉर्म एपरेटस जो होता है, ये फिलिफॉर्म एपरेटस जो होता है, ये पॉलिन ट्यूब को गाइड करता है। यहीं पर अगर जगह हो तो वहीं लिख लो, भूल गए अगर लिखना है, GYDE गाइड द पॉलिन ट्यूब। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, पॉलिन ट्यूब को गाइड करता है कि सिनर्जिड की सेल की तरफ पॉलिन ट्यूब को मोड़ देता है, क्योंकि सिनर्जिड सेल, जो सिनर्जिड सेल है, इसी के साइटोप्लाज्म में मेल गैमीट्स को रिलीज कर दिया जाता है। हमने बताया था एक पॉलिन ग्रेन में 2 मेल गैमीट, 1 न्यूक्लियस होता है ना। तो वो कहां रिलीज कर दिए जाएंगे, सिनर्जिड सेल के साइटोप्लाज्म में, जिसमें एक न्यूक्लियाई इसके साथ फ्यूज कर जाता है, जाइगोट बना लेता है, एक न्यूक्लियाई इसके साथ फ्यूज कर जाता है, यहाँ पर ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाता है, ये खाना बन जाता है और ये जाइगोट बन जाता है। बाकी जो सेल है वो डीजेनरेट हो जाते हैं। एग सेल, क्योंकि एग सेल से बेटा, एग सेल जहां पर मौजूद तो एम्ब्रियो वही बनाएगी, बाकी ये सब सेल है, इनसे कुछ नहीं होना। एक मेल गैमीट यहां पर फ्यूज करेगा, यही प्रेजेंट रहती है। हां यही इसी क्या कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ही पाई जाती है ना, क्योंकि जाइगोट इसी से बनेगा, बाकी किसी से जाइगोट नहीं बनेगा, इसीलिए ये एग सेल है ना। तो मैच्योर एम्ब्रियो सेल याद रखेंगे कितना स्ट्रक्चर है, 7 सेल 8 न्यूक्लियस। 7 सेल काउंट कर लो, 1 2 3 और ये पूरी 4 5 6 7 7 सेल हो गई, और न्यूक्लियस यहाँ 2 एक बढ़ती हो रहा, बस 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है ना। अब आ जाते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की प्रोसेस क्या होती है, पॉलिनेशन में पॉलिन ग्रेन मेल फ्लावर से फीमेल पार्ट पर, स्टिग्मा पर ट्रांसफर करने की जो प्रोसेस होगी उसको बोलेंगे पॉलिनेशन, है ना। पॉलिनेशन में सबसे पहला है आपका सेल्फ पॉलिनेशन, जिसको हम लोग ऑटोगेमी भी बोलेंगे।
ऑटोगेमी में ये सर ऑटोगेमी का मतलब क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन। ऑटोगेमी मतलब सेल्फ पॉलिनेशन। समस्या तो वही रही, ऑटोगेमी को सेल्फ पॉलिनेशन बोल रहा है, तो इंग्लिश की इंग्लिश ही मतलब स्वपरागण। आप हिंदी देखो, स्वपरागण। आगे देखो स्वपरागण मतलब खुद में ही वही पॉलिनेशन हो जाता है, परागण हो जाता है। वो जो दूसरा वाला होता है उसमें फिर दो कैटेगरी बनती है, वो प्योर हिंदी नहीं बता सकते। एक जीटोनोगैमी, एक जीनोगैमी है। जीटोनोगैमी जो है, जीटोनोगैमी और जीनोगैमी दोनों क्रॉस पॉलिनेशन है, परपरागण जिसे बोलते हैं, है ना। लेकिन जीटोनोगैमी में क्या होता है, सेम प्लांट का फ्लावर होगा और जीनोगैमी में डिफरेंट प्लांट होगा, तो फ्लावर अपने आप डिफरेंट हो जाएगा। स्पीशीज सेम रहेगी, स्पीशीज ना बदल जाएगा। जैसे काइंड ऑफ पॉलिनेशन का मतलब सर सेम फ्लावर बनते हैं सर। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन का मतलब है पॉलिनेशन का प्रकार, है ना। पॉलिनेशन कितने प्रकार के हैं? तो इसमें सर मतलब ये बता रहे हैं सबसे पहला प्रकार है वो सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगेमी। स्वपरागण। सेम फ्लावर बनते हैं। फ्लावर तो सेम ही रहेगा, स्पीशीज थोड़ी बदल जाएगी। इसमें लिखा है पॉलिनेशन में इन द सेम फ्लावर। हाँ, सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर है, उसी के मेल गैमीट उसी के फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करेंगे, ये चीज है सेल्फ पॉलिनेशन। अब एक ही प्लांट है, एक फ्लावर यहाँ लगा हुआ, एक फ्लावर यहाँ लगा हुआ, यहाँ से पॉलिन ग्रेन आए, यहाँ पर आ गए, तो ये जीटोनोगैमी। ये सब खुद से बनाते हैं, खुद से फ्लावर बनाते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन बुक में दे रखा है। ऑटोगेमी कुछ प्लांट्स में ये पाया जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। सही बात है। कंडीशंस फॉर ऑटोगेमी या सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कुछ कंडीशंस है बेटा। पहली कंडीशन क्या है, सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन मतलब दोनों का साथ साथ डेवलप होना, ठीक है ना। पॉलिन ग्रेन जब रिलीज हुए हैं प्लांट से, उसी समय क्या स्टिग्मा भी डेवलप हो जाना चाहिए उन पॉलिन ग्रेन्स को रिसीव करने के लिए, इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है ना। तो ये पहली कंडीशन है आपकी ऑटोगेमी के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट सेकंड कंडीशन क्या है, जो एंथर है और जो स्टिग्मा है सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर्स में कैसे होने चाहिए, पास पास होने चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है। बेटा ये तीन फ्लोर के नाम याद रखने आपको।
कॉमेलेना ऑक्सैलिस, वायला कॉमेलेना ऑक्सैलिस, ये ऐसे फ्लावर होते हैं, ये सॉरी ऐसे प्लांट होते हैं जो दो प्रकार के फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं, एक क्लोज्ड फ्लावर्स और एक ओपन फ्लावर्स। जो खुले हुए होंगे ओपन फ्लावर्स और बंद को बोलते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स, और जो ओपन होते हैं उनको बोलते हैं चेस्मोगैमस फ्लावर्स। ठीक है ना, दो प्रकार के फ्लावर्स को प्रोड्यूस करेंगे, चेस्मोगैमस फ्लावर्स। हाँ, चेस्मोगैमस फ्लावर उन दो प्रकार के फ्लावर्स में से एक प्रकार भी है और हेडिंग भी है। फ्लावर्स विद एक्सपोज्ड एंथर्स एंड स्टिग्मा, इनके एंथर और स्टिग्मा कैसे होते हैं? खुले होते हैं। बी वाला है क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स पे क्या होता है? ये जो एंथर और स्टिग्मा होते हैं वो ओपन नहीं होते हैं, कैसे होंगे? बंद होंगे फ्लावर के अंदर। ठीक है ना, तो इनको बोलते हैं बेटा क्लोज्ड फ्लावर्स। इनको बोलेंगे क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स को क्लोज्ड फ्लावर्स। बंद है ना, ये खिलते नहीं है, बंद रहते हैं, अंदर ही अंदर खिल जाते हैं बंद कंडीशन में। ये आपके ऊपर एग्जांपल लिख दिए, वायला कॉमेलेना ऑक्सैलिस, ये प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, दो प्रकार के फ्लावर बना रहे हैं, तो ओपन फ्लावर्स भी और क्लोज्ड फ्लावर्स भी, दोनों प्रकार के। वो बंद नहीं होता, वो बाद में खिल के निकल जाएगा। डायग्राम दे रखे हैं कुछ फ्लावर्स की, आप देखना। डायग्राम है सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर्स का पहला वाला डायग्राम है, और उसके बाद क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर्स का दूसरा वाला डायग्राम है, और तीसरा वाला देखो क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टोगैमस देखो अंडरग्राउंड पार्ट में क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स बन रहे हैं, यानी कि जमीन के अंदर। लास्ट वाला डायग्राम देखो, लास्ट वाला देखो, हाँ तो लास्ट वाला देखो, इसमें दोनों फ्लावर मिल जाएंगे आपको, चेस्मोगैमस फ्लावर्स और क्लिस्टोगैमस दोनों है। ठीक है ना, हाँ अंडरग्राउंड में है, बंद है तभी तो खुल नहीं रहा है। ठीक है ना,
बाइसेक्सुअल। हाँ एनिमल है तो hermaphrodite इस्तेमाल कर लेते हैं सब, या मोनोइसियस। डाइसियस में अलग अलग होते हैं मेल फीमेल। एस्योड सीड सेट, इस प्रकार के जो क्लिस्टोगेमस फ्लोएम में निश्चित तौर पर सीड बनेगा, है ना। क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा, मतलब कोई जब ओपन फ्लोर नहीं तो दूसरे फूल पर जो है इसके पॉलन ग्रेन्स नहीं पहुंचेंगे, तो मतलब क्रॉस पॉलिनेशन भी नहीं होगा, है ना। अभी बताएंगे ठीक से। अब जो दूसरा प्रकार है वो तो हो गया सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगेमी। अब दूसरा प्रकार है जीटोनोगेमी, ये क्रॉस पॉलिनेशन है, ठीक है ना। हाँ इसके फ्लॉर्स ओपन होंगे जीटोनोगेमी में। फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, हाँ ये जीटोनोगेमी है। फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन बट जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन। सब बताइए। जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन, pollen grains transferred to another flower of same plant, एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर पर pollen grain ट्रांसफर हो जाते हैं, तो उसको हम लोग जीटोनोगेमी बोलेंगे। एयर के थ्रू या इंसेक्ट के थ्रू तीन ही प्रकार से पॉलिनेशन हो रहा है, एक एयर के थ्रू, एक वाटर के थ्रू और एक एनिमल्स के थ्रू। एनिमल्स में मेजॉरिटी इंसेक्ट्स की। इसके बाद है जीनोगेमी, तीसरा प्रकार। हाँ ये सेकंड था, ये थर्ड है। सेम फ्लोर ऑफ अनदर प्लांट। सेम फ्लोर हमने यहाँ पे इसलिए लिख दिया क्योंकि आप ये कंफ्यूज ना हो जाए कि स्पीसीज बदल रही, स्पीसीज नहीं बदलेगी। कभी भी फर्टिलाइजेशन अदर स्पीसीज में होता ही नहीं है, ठीक है ना। अदर स्पीसीज में कभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, केवल प्लांट बदलेगा, है ना। स्पीसीज से हम रहेगी। देखो पहले तो लगवा दीजिए, आप भी बताएंगे। कहाँ सर यही। हाँ बताओ कौन सा pollen grain transferred to same flower of another plant। सेम फ्लावर मतलब सेम स्पीसीज का फ्लावर, मतलब ये है। हमने ये वर्ड इसलिए लिखा ताकि आप पूरे स्पीसीज ना बदल दें,
समझे? इंटेंशन वही है समझाने का। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, आज का टारगेट पूरा कर लो फिर जाओ। चलो देख लो फिर बताते हैं, ठीक है ना? Occurs in majority of plants. हाँ अभी हम कुछ नहीं बोल रहे, अभी आप जो है देखते चले बस। देखो खाने पीने में कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। और जीने के लिए खाना है तो आपको मनी कमाना पड़ेगा, मनी कमाना तो पढ़ना पड़ेगा। तो गांधी जी का यही नारा है कि खाने के लिए मत जियो, जीने के लिए खाओ। और जितने भी ह्यूमंस को छोड़ दो, बाकी जितने भी एनिमल्स हो, इंसेक्ट हो, कोई हो, केवल जीने के लिए खा रहे हैं। सारे प्लांट हो चाहे एनिमल, केवल ह्यूमन को छोड़ रहे हैं। सेल्फिश टाइप के लोग होते हैं ह्यूमंस। क्योंकि अगर घर में खाना आ जाए तो मकान बनवाना, मकान बनवा लिया तो एसी लगवानी, एसी लग गई तो फिर गाड़ी चाहिए, टू व्हीलर आ गई तो 4 व्हीलर चाहिए, 4 व्हीलर चल रही है तो अब हेलीकॉप्टर चाहिए, साथ को हेलीकॉप्टर ले आए तो हवाई जहाज चाहिए। मर जाते हैं ऐसे ही बढ़ते बढ़ते, इसीलिए क्योंकि ये जीने के लिए नहीं खाते हैं, खाने के लिए ही जी रहे हैं। तो विंड पॉलिनेशन बेटा मोर कॉमन होता है। पॉलन ग्रेन्स लाइट एंड स्टिकी, पॉलन ग्रेन्स सॉरी लाइट एंड नॉन स्टिकी, विंड है ना, लाइट एंड नॉन स्टिकी, बिना चिपकने वाले होते हैं, इसीलिए हवा के साथ उड़ के कहीं भी चले जाते हैं ना। possess well exposed stamens। अब इतना भी हमको ना रोके कि 6 से 7 क्लास हो जाए। ये भी कमेंट कर देती हैं। Easily pollen grains।
सर आज ये खत्म करना है। अरे अभी कहाँ, अभी कुछ नहीं करना होगा, अभी कम इस हिसाब से चल रहे हैं तो क्लासेस चाहिए और हम लोगों के पास केवल एक ही क्लास है। 4 ही क्लासों में ये चैप्टर है, मतलब ये है। और जिस हिसाब से हो गया है उसके 5 से ऊपर जा रही है। पॉलिनेशन बाय वाटर। हिसाब से देख लीजिए। दोबारा दिख गया तो उसे काटा क्यों? दिखा रहे हैं तो काट के उसको राइटिंग खराब करना गलत तो नहीं लिखा ना, गलत नहीं लिखा होना चाहिए। दोबारा लिख जाए छोड़ दो उसको। लेयर कम हाँ। नीड ऑफ वाटर, पानी की आवश्यकता की वजह से ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं और टेरिडोफाइट्स होते हैं ये आपके क्या होते हैं, कम पाए जाते हैं बेटा, है ना, ज्यादा बड़े भौगोलिक क्षेत्र पर नहीं पाए जाते हैं। अर्थ पर हर जगह आपको ओपनली वाटर नहीं मिलता है, कुछ ही जगहों पर नदियां तालाब हैं, जहाँ पर है वहाँ बहुत दूर दूर हो जाते हैं। तो हर जगह तो भौगोलिक परिस्थितियाँ ये डिसाइड करती हैं कि जो ब्रायोफाइट्स हैं और टेरिडोफाइट्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट कहाँ पूरी हो रही है। सीग्रासिस जोस्टेरा इनमें है पॉलिनेशन वाटर के द्वारा, ठीक है ना, फ्रेश वाटर के द्वारा मेरिस्टेरिया और हाइड्रेला में, और मेरीन सी ग्रासेस में आपका जोस्टेरा आएगा, समुद्री जल में ना।
इधर ही चेहरा कर लेता हूँ। वाटर सरफेस पैसिवली, पैसिवली पानी की धारा के साथ, है ना, पैसिवली। Inside water. वहीं से आता से निदेशालय से, लखनऊ से। वहाँ से यहाँ आता, फिर ये यहाँ से सेंड करता। ये क्लास है, मतलब चैप्टर को, टॉपिक को ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, क्लास बदलना वो नहीं होगा। यहाँ तक खत्म करने का सोच के आई थी, ये तक नहीं हुआ खत्म, तब कहाँ से पहुँचाएंगे। Conditions for autogamy. मुझे आज भी गाय बहुत बार से समझाएंगे नहीं, उधर को समझाएंगे नहीं, समझा तो उसी दिन गायब हो जाता है। परसों समझाया था, कल भी नहीं आया, आज भी नहीं आया। मैं कहा पढ़ाई करो तब आती, कुछ नहीं मैथ करती, पढ़ाई की कैरी करो। जिस चीज से नींद आ जाए, समझ लो वही लाभदायक है। वही लाभ है। ऐसा कोई नहीं जिसे फोन से नींद आ जाए। कौन से
मुझे दादी के 10 मिनट में सो जाता हूँ चला के। आप लोग 11 बजे सोते हैं, 12 बजे सोते हैं। कंडीशंस देखिए ऑटोगेमी के लिए क्या क्या होनी चाहिए, है ना, या सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या क्या कंडीशन लागू होती हैं। तो सबसे पहली कंडीशन बेटा यही है कि फ्लावर रिक्वायर्स सिंक्रोनी इन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। जब पॉलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं, है ना, एंथर से जब पॉलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं, ठीक उसी टाइम पर स्टिग्मा भी उस फ्लावर का क्या होगा, तैयार हो जाना चाहिए पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करने के लिए। अगर वो तैयार नहीं है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। दूसरी कंडीशन, एंथर एंड स्टिग्मा शुड लाई क्लोज टू ईच अदर। जो भी एंथर है और स्टिग्मा है सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर में कैसे होने चाहिए, पास होने चाहिए। क्योंकि स्टिग्मा तो बेटा सेंटर में होता ही हम सभी जानते हैं, स्टिग्मा जो होता है फ्लावर का वो सेंटर में होता है, बीच में होता है। जो एंथर होते हैं वो साइड की तरफ चले जाते हैं। तो एंथर कैसे होने चाहिए, इस प्रकार से अंदर की तरफ, है ना, इनसाइड द फ्लावर होना चाहिए। उसके बाद 3 एग्जांपल आपके, वायोला, कॉमेलिना और ऑक्सैलिस। वायोला, कॉमेलिना और ऑक्सैलिस ये हमारे किस प्रकार के, कुल 2 प्रकार के फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं। एक आपका चेस्मोगेमस फ्लावर्स और दूसरा क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स। चेस्मोगेमस फ्लावर्स कैसे फ्लावर्स होते हैं, ओपन फ्लावर्स होते हैं, जिनके स्टिग्मा और स्टाइल जो है वो क्या है, ओपन रहते हैं, यानी कि ये फूल खुद खिलते हैं, खुले रहते हैं, है ना, ओपन फॉर्म में। इसीलिए इनमें जो है चेस्मोगेमस फ्लावर्स में क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस पाई जाती है, जबकि क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स जो होते हैं वो कैसे होंगे, क्लोज्ड फ्लावर्स, बंद रहते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर जो होता है क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन का बेटा कोई भी चांस नहीं होता, किनमें, क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स में। और सबसे क्वेश्चन वाली बात है ये है, क्वेश्चन वाली बात एस्योर्ड सीड्स है। यहाँ पर सीड का बनना एकदम सुनिश्चित होता है, क्योंकि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन ही सुनिश्चित है। क्यों, फ्लावर आपका कैसा है, क्लोज है, तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई पॉलन ग्रेन वहां पर फर्टिलाइजेशन को जो है क्रियान्वित कराएगा, ठीक है ना। तो एस्योर्ड सीड सेट पाया जाता है किसमें, क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स में। जीटोनोगेमी ये बेटा क्रॉस, एस्योर्ड सीड सेट का मतलब सुनिश्चित तौर पर सीड का बनना, सीड बनेगा ही बनेगा, किसमें, क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स में, है ना। तो जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स होते हैं उनमें सीड का बनना 100% सुनिश्चित है, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि चेस्मोगेमस फ्लावर्स होते हैं, इनमें इतना चांस नहीं रहता है, क्योंकि ओपन है भाई। राइट टाइप का पॉलन ग्रेन आया तो ठीक है, फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब राइट टाइप का पॉलन ग्रेन, मतलब उसी सेम स्पीशीज के प्लांट का सही पॉलन ग्रेन आएगा, तभी तो फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर तो सुनिश्चित है सेम स्पीशीज का, है ना, इसी वजह से एस्योर्ड सीड सेट है, सुनिश्चित सीड सेट होगा। जीटोनोगेमी क्रॉस पॉलिनेशन का प्रकार है, कैसा है, फंक्शनली कैसा है, सेल्फ पॉलिनेशन, सॉरी फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है और जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन है, क्योंकि प्लांट तो बेटा एक ही है ना, और एक फ्लावर इधर लगा हुआ, एक फ्लावर इधर लगा हुआ, यहाँ से केवल पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर आ गए, एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट के फ्लावर में यहाँ इस फ्लावर से पॉलन ग्रेन्स इस फ्लावर पर आ गए और फर्टिलाइजेशन कर दिया। तो वैसे तो ये क्रॉस पॉलिनेशन दिख रहा है, फ्लावर बदल गया, लेकिन प्लांट तो सेम है, तो जेनेटिकली कैसा है, सेल्फ पॉलिनेशन है। क्रोमोसोम्स का जो जेनेटिक्स जो सॉरी फ्लावर्स का जो जेनेटिक सेटअप है वो एक समान है, प्लांट ही एक है ना। हाँ, तो इसीलिए जीटोनोगेमी जो है वो फंक्शनली तो क्रॉस पॉलिनेशन है, फंक्शनली तो क्रॉस पॉलिनेशन, भाई इस फ्लावर से पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर आ रहा है, फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, लेकिन प्लांट बेटा सेम है, इसलिए जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन है, ठीक है ना। पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर टू अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। जीटोनोगेमी में एक ही प्लांट के 2 अलग-अलग फ्लावर्स में पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है, ठीक है ना। सेम क्या कहते हैं, डिफरेंट फ्लावर होगा और सेम प्लांट होगा। नेक्स्ट आएंगे जीनोगेमी पर, ये भी क्रॉस पॉलिनेशन है। जीनोगेमी में क्या होगा, डिफरेंट प्लांट, है ना, प्लांट क्या होगा, बड़ बदल जाएगा, एक प्लांट ये रहा, एक प्लांट ये रहा, इसका ये फ्लावर है ना, और इसका ये फ्लावर है,
तो यहाँ से यहाँ पर जब पॉलन ग्रेन्स आ रहे हैं तो ये आपका क्या है, जीरो गैमेट। स्पीसीज प्लांट की सेम रहेगी, हमने स्पीसीज के रेफरेंस में यहाँ पर बेटा क्या कहते हैं एनोदर फ्लावर लिख दिया, इसको अलग तरीके से, है ना, स्पीसीज के रेफरेंस में ये बात लिखी है, ध्यान रखना। तो स्पीसीज सेम है, ठीक है ना, सेम प्लांट का मतलब, और क्या हो रहा है, एनोदर फ्लावर दूसरे फ्लावर पे जाएगा, सॉरी ये वाला जीनोगैमी। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, तो पॉलिनेशन को कराने में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, तो दो फैक्टर वर्क करेंगे पॉलिनेशन के लिए, दो फैक्टर वर्क करेंगे, एक एबायोटिक और दूसरा बायोटिक। बायोटिक एबायोटिक, एबायोटिक में मेनली विंड और वाटर। एबायोटिक मतलब अजैविक स्रोत है, अजैविक चीजें होती हैं उनको बोलेंगे। विंड क्या क्या है? विंड हवा, हवा और पानी के द्वारा, ठीक है ना, विंड के द्वारा और वाटर के द्वारा। और बायोटिक में एनिमल्स के द्वारा होगा, जिसमें ज्यादातर फ्लॉवर्स में बेटा एनिमल्स के द्वारा ही होता है, और एनिमल्स में भी ज्यादातर इंसेक्ट्स के द्वारा होता है, ठीक है ना। जो एनिमल पॉलिनेटेड फ्लॉवर्स होते हैं, एनिमल्स ज्यादातर फ्लॉवर्स में एनिमल्स के द्वारा पॉलिनेशन, और एनिमल्स में भी आपके इंसेक्ट्स के द्वारा। एयर और विंड मतलब एक ही बात है, चलती हुई हवा विंड हो गई, सिंपली एयर बोलो, है ना। तो फ्लावर्स प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स। अब देखो होता क्या है, जितने भी विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं, ऐसे फूल जिनमें क्या होता है, हवा के द्वारा परागण हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है, उन फ्लावर्स में जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो ज्यादा संख्या में बनते हैं। क्यों ज्यादा संख्या में बनते हैं, क्योंकि जब हवा के साथ ये जाते हैं तो बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स गलत दिशा में चले जाते हैं। क्यों, हवा को नहीं पता कि इसको कहाँ पहुंचना, वो हवा के साथ उड़कर जा रहे हैं, बाई चांस होता है ये जो है अपने फ्लावर के पास पहुंचते हैं। तो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं भरपूर मात्रा में बनते हैं, इनॉर्मस अमाउंट में बनते हैं, मतलब ज्यादा मात्रा में संख्या में बनते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इसमें पॉलिनेशन में क्या होता है, ज्यादातर पॉलन ग्रेन्स आपके क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, सही फ्लावर पर नहीं पहुंच पाते। जो खराब हो गया रह गया तो उसका पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से कुछ ही पॉलन ग्रेन्स आपके पहुंच पाते हैं। विंड पॉलिनेशन मोर कॉमन है, हवा हर जगह मौजूद है, इसलिए मोर कॉमन है ना। पॉलन ग्रेन्स लाइट, सबसे पहली कंडीशन है विंड पॉलिनेशन के लिए। विंड पॉलिनेशन के लिए क्या है, पॉलन ग्रेन्स कैसे होने चाहिए, हल्के होने चाहिए, कि हवा थोड़ी सी भी चले तो ये आराम से उसके साथ उड़कर चले जाए। तो पॉलन ग्रेन्स कैसे होने चाहिए, लाइट होने चाहिए, हल्के होने चाहिए। एंड नॉन स्टिकी, नॉन स्टिकी होने चाहिए, मतलब चिपकने वाले नहीं होने चाहिए, चिपक जाएंगे तो हवा उनको नहीं उड़ा पाएगी, है ना। तो नॉन स्टिकी होने चाहिए। possess well exposed stamens, और wind pollinated flowers में जो stamens होते हैं वो कैसे होने चाहिए, बढ़िया से खुले होने चाहिए। तो हवा आएगी तभी तो उनको लेके जाएगी, और बंद हो गए तो हवा के प्रभाव में ही नहीं आ पाएंगे, और हवा का प्रभाव वहां तक नहीं पहुंचेगा तो पॉलन ग्रेन्स वहां से रिलीज नहीं करा पाएगी, ठीक है ना। लार्ज एंड फीदरी स्टिग्मा, कैसा स्टिग्मा, लार्ज होना चाहिए, किनमें, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में। तो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में बेटा जो स्टिग्मा है वो कैसा होना चाहिए, लार्ज, और कैसा होना चाहिए, फीदरी, हेयरी टाइप का होना चाहिए। फीदरी मतलब हेयरी, तो हवा जब चलेगी तो पॉलन ग्रेन्स आएंगे तो इसमें फंस जाए पॉलन ग्रेन्स, इसलिए कैसा होना चाहिए, लार्ज एंड फीदरी होना चाहिए। टू ट्रैप इजीली पॉलन ग्रेन्स, ताकि पॉलन ग्रेन्स को आसानी से पकड़ा जा सके, ठीक है ना। हैव सिंगल ओव्यूल, और ये जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं उनमें ओव्यूल केस कितना होता है, एक होता है, यानी कि एक ही सीड बनता है ज्यादातर, है ना। एग्जांपल में आपका कौन आ रहा है, कॉर्न कॉब, मक्के का भुट्टा, कॉर्न कॉब, उसमें जो बाल निकले रहते हैं ना मक्के में, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्टिग्मा एंड स्टाइल होते हैं वो, ठीक है ना। स्टिग्मा और स्टाइल और विंड पॉलिनेशन में आ रहा है, ठीक है ना। पॉलिनेशन बाय वाटर, वाटर के द्वारा पॉलिनेशन बेटा बहुत कम होता है, रेयर है, कम मात्रा में होता है। कितने जेनेरा तक लिमिटेड है, 30 जेनेरा तक, जिसमें मोस्टली कैसे हैं, मोनोकॉट्स हैं, ना। इनमें कोऑर्डिनेटर एक पाया जा रहा है, ठीक है ना, मोनोकॉट। एंजियोस्पर्म के 2 डिवीजन किए थे आपने, एंजियोस्पर्मिक प्लांट के 2 डिवीजन किए थे, जिसमें एक मोनोकॉट होता था, एक डाइकॉट होता था, ठीक है ना। मोनोकॉट्स में ही आपका ये वाटर का पॉलिनेशन पाया जा रहा है, वो भी कितने जेनेरा में, 30 जेनेरा में। क्वेश्चन सीधे सीधे बनते हैं दोनों से। मेल गैमीट्स ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाएगा मेल गैमीट्स को, वाटर के द्वारा, ठीक है ना। किनमें, लोअर प्लांट्स। तो बेटा लोअर प्लांट्स वो प्लांट है जिनको प्रिमिटिव प्लांट्स बोलते हैं। जब
रिवॉल्यूशन की प्रोसेस चल रही, तो सबसे पहले प्लांट बने हैं वही आपके लोअर प्लांट है। सबसे पहले एल्गी से डेवलप हुए ब्रायोफाइट से डेवलप हुए टेरिडोफाइट। ये सारे तीनों कैसे हैं, लोअर प्लांट। इसके बाद आ जाते हैं डेवलप प्लांट जिनमें आपके जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आएंगे, ठीक है ना। तो लोअर प्लांट्स में किसके द्वारा हो रहा पॉलिनेशन, वाटर के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड ड्यू टू नीड ऑफ वाटर, पानी की जरूरत की वजह से इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, लिमिटेड है। ये हर जगह नहीं पाए जाते हैं, है ना, हर जगह नहीं पाए जाते हैं। अब देखो कुछ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स में एग्जांपल है फ्रेश वाटर नदी तालाबों का पानी। फ्रेश वाटर में क्या कहते हैं, फ्रेश वाटर के द्वारा पॉलिनेशन वेलेस्नेरिया और हाइड्रिला, है ना। और मेरीन सी ग्रासेस में आ जाएगा आपका जोस्टेरा। इनमें कैसे पॉलिनेशन हो रहा, वाटर के द्वारा, है ना। एक्वेटिक प्लांट्स की बात करेंगे, जलीय प्लांट्स, वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली। बेटा ये दोनों प्लांट कहां पाए जा रहे हैं, जल में पाए जा रहे हैं, एक्वेटिक है, लेकिन इनमें पॉलिनेशन कैसे हो रहा है, यही चीज ध्यान रखनी है, यही से क्वेश्चन गलत होता है। ये दोनों प्लांट आपके कैसे हैं, वाटर में पाए जाने वाले। जनरली अगर हमको नहीं पता होगा तो हम सीधे यही बोलेंगे कि ये वाटर पॉलिनेटेड होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये कैसे है, इंसेक्ट और विंड पॉलिनेटेड है। तो ये आपको निश्चित तौर पर याद करके रखना है ना। उसके बाद आ जाएंगे वेलेस्नेरिया। क्वेश्चन बेटा सब में पूछेंगे, ध्यान रखना। वेलेस्नेरिया में क्या होता है, फीमेल फ्लावर कहां पर आ जाता है, वाटर के सरफेस पर। पानी है, पानी के सरफेस पर निकल आएगा, और यहीं पर क्या है, दूसरी जगह से आपके फीमेल वो क्या कहते हैं, मेल पॉलन ग्रेन्स को रिलीज कर दिया जाएगा वाटर सरफेस को। वाटर के साथ वो कहां आ जाएंगे, इस फीमेल फ्लावर के पास आ जाते हैं। कैसे, पैसिवली मतलब पानी की धारा के साथ, अपने आप, ठीक है ना। तो और वहां पर जाकर क्या करेंगे, ये पॉलिनेशन करा देते हैं। इन सी ग्रासेस फीमेल फ्लावर्स आर सबमर्ज्ड। इसमें याद रखेंगे सी ग्रासेस में फ्लावर्स कैसे हैं, सबमर्ज है, यानी कि पानी के अंदर डूबे हुए हैं। इसमें दोनों में बातें अलग अलग है, याद रखना है। वेलेस्नेरिया में पॉलिनेशन वाटर के सरफेस पर हो रहा है, जबकि सी ग्रासेस में पॉलिनेशन वाटर के अंदर हो रहा है। यही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। फीमेल फ्लावर्स आर सबमर्ज्ड इन वाटर, वाटर में अंदर सबमर्ज डूबे रहते हैं, और पॉलन ग्रेन्स भी पानी के अंदर ही रिलीज किए जाते हैं इनसाइड द वाटर। Pollen grains in such species are long। जो वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं इनके pollen grains कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, लॉन्ग होते हैं। ये क्वेश्चन कहीं पूछा गया स्टेटमेंट वाइज में, ठीक है ना। लंबे होते हैं pollen grains, रिबन लाइक होते हैं। इसके लिए सिर्फ पे कंडीशन पाई जाती है ताकि वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स में पॉलिनेशन हो सके। रिबन फीता, pollen grains covered with mucilage covering। जितने भी पानी में क्या कहते हैं क्रिएचर्स पाए जाते हैं, पानी में जितने भी क्रिएचर्स पाए जाते हैं सभी पर म्यूसिलेज की कवरिंग पाई जाती है। क्यों, ताकि पानी के इफेक्ट की वजह से वो खराब ना हो जाए, है ना। पानी के डायरेक्ट टच को रोकने का काम करती है म्यूसिलेज की कवरिंग।